दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के 7 टॉपिक स्टाफिंग के बारे में आज हम जानेंगे। स्टाफिंग स्टाफिंग मीन्स ये एक मैनेजरियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जहाँ पे हम राइट टैलेंट को सही जगह पर डिप्लॉय करते हैं। जिसके फंक्शंस होते हैं जैसे ओपन पोजीशन को फिल करना, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों को लाना, ह्यूमन रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, देन एम्प्लॉय का अप्रेजल करना। देन स्टाफिंग के क्या प्रोसेस होंगे। स्टाफिंग यानी आप रिक्रूट करते हो, एचआर का रोल। एक्विजिशन फेज यानी जहाँ पे आप रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे और उस पर्सनल का प्लेसमेंट करोगे। यहाँ पे टैलेंटेड और सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को आप आकर्षित करना चाहोगे एक्विजिशन फेज में। बाद में रिटेंशन में क्या करोगे, आप जो एम्प्लॉय है आपके पास, उसकी स्किल और टैलेंट बनाए रखोगे। उनके फ्रीक्वेंट एट्रिशन यानी जॉब छोड़ के जो जाते हैं उसे आप कम करोगे और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इनके ऊपर फोकस करोगे। और लास्ट स्टेप है इसका टर्मिनेशन, कि उसे निकालना भी तो है। तो निकालोगे कब? जब वो कुछ परफॉर्मेंस इश्यू आएगा, मिसकंडक्ट होगा, या फिर जो भी प्रोसेस है उसे वो फॉलो नहीं करेगा, तो अब उसको टर्मिनेट करोगे। तो हो गया टर्मिनेशन फेज, जो पहले से डिसाइड होता है कंपनी में। देन वी हैव मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मीन्स राइट नंबर ऑफ पीपल एंड राइट काइंड ऑफ लोगों को राइट प्लेस और राइट टाइम पे रखना चाहिए। जिसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट हो गया करंट मैन पावर जो है हमारे पास, उसका एनालिसिस करना। समझो 10 लोग हैं तो उसका एनालिसिस करना कि इनकी ज़रूरत है या नहीं। देन फोरकास्ट कि आने वाले फ्यूचर में हमें 8 लोगों की ज़रूरत है या 12 लोगों की ज़रूरत है। देन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाना कि हम इन्हें कैसे सिलेक्ट करेंगे। क्या हम टॉप आईआईएम से उठाएंगे, या फिर लोकल स्कूल में से उठाएंगे, या फिर इंटरनल प्रमोशंस देंगे। ये होगा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एंड फाइनली ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कफोर्स की जो स्किल है उसे डेवलप करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? इफ़िशिएंट वर्कफोर्स तैयार करना, बेहतर ह्यूमन रिलेशन और प्रोडक्टिविटी करना, और वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज करना। इसके कुछ ऑब्स्टेकल भी है, जैसे मैन पावर का अंडर यूटिलाइजेशन हो सकता है, स्किल गैप हो सकती है, वर्कफोर्स और का रिव्यू और कंट्रोल करने की समस्या आ सकती है। देन देर आर टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी आप भी प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपको पता चलेगा। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होती है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर की लोगों को ऊपर प्रमोट किया जाता है, ये होगा इंटरनल। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, री एम्प्लॉयमेंट, और फिर जो छोड़ के गए एक्स एम्प्लॉयज़ उन्हें वापस बुलाना, ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लाना, जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और एजेंसीज के पास जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, या फिर कॉन्टैक्ट करेंगे किसी लेबर के साथ। देन सिलेक्शन, अभी इनमें से आपने तो बुला लिया सबको बाहर से, अब इनका सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन में पहला है टेस्ट। टेस्ट क्या होगा? इंटेलिजेंस का टेस्ट, एप्टीट्यूड, और उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। देन असेसमेंट सेंटर में क्या होगा? उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट, कुछ मैनेजमेंट के गेम्स खिलाए जाएंगे, और इन बास्केट एक्सरसाइज जो है वो उनसे करवाई जाएगी। और लास्ट स्टेप एक है इंटरव्यू। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, यानी बल्क नंबर ऑफ पीपल को हायर करना है, बहुत सारे लोगों को। तो क्या होगा कि एक बोर्ड के पास एक स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ एचआर के, टेक्निकल के, कुछ जनरल टॉपिक रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस। इससे वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू लेंगे। अनस्ट्रक्चर कहाँ हो सकता है कि एक पोजीशन फिल करनी है कि चेयरपर्सन की, तो उसका में क्या होता है कि जो बोर्ड है वो मल्टीपल क्वेश्चन, उनके पास फ्रीडम होगा कि आप मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस आदमी से। देन वी हैव मल्टीपल इंटरव्यूज़। नाउ वी विल मूव टू रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। अभी रिक्रूटमेंट क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। रिक्रूटमेंट में क्या आएगा आपका कि आप लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करोगे, कि जितने से ज़्यादा आ गए, 3000 4000 आप बुला लो ना। ये एक इजी प्रोसेस होगी, आप इजीली इसको फॉर्म भरो और आ जाओ रिक्रूटमेंट के लिए। एंड इसका क्या होगा? एक पॉजिटिव अप्रोच, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो क्या करेगा कि मैक्सिमम लोग हमारे पास आना चाहिए। वही सिलेक्शन अदर हैंड पे इसका कंप्लीट उल्टा है। यहाँ पे क्या होगा कि सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए जो अनसुटेबल है उन्हें भगा दिया, यानी निकाल दिया जाएगा, और किसी 2-3 को सिलेक्ट करेंगे। फिर इनका टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जिसमें से और एक को निकाल दिया जाएगा और एक दो ही सामने आएंगे। और इसका जो अप्रोच है वो निगेटिव होता है, कि यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके एक सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है।
देन वी हैव प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स यानी सही व्यक्ति को सही जॉब में फिट करना, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। देन व्हाट इज ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन और वैल्यूज समझाना, ये हो गया ओरिएंटेशन। नाउ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आप सबको, मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है। देन वी हैव रेम्यूनरेशन यानी टाइम रेट, जिससे एम्प्लॉय का कंपनसेशन तय होता है। इससे टाइप, इसके दो टाइप है, टाइम रेट और प्लेस रेट। टाइम रेट यानी फिक्स सैलरी, अवर्ली वेजेस, कि आपको 40,000 की तनख्वाह दी जाएगी, 1 लाख की तनख्वाह दी जाएगी, ये हो गया टाइम रेट मेथड। और दूसरा है पीस रेट मेथड, यानी आउटपुट के हिसाब से वेतन मिलेगा, यानी जो लोग कमीशन के बेसिस पे काम करते हैं कि आपको एक फाइल करने पे 1% कमीशन, 2% कमीशन, ये हो गया पीस रेट मेथड। देन वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, यानी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिव्यू करना और उसके फीडबैक देके उसका इम्प्रूवमेंट करना। इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, जो आपके जो कलीग्स है, कलीग, सबऑर्डिनेट्स, आपके बॉस, इन सब के वजह से जो आपका एक अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट होता है उसे कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। एंड स्ट्रेट रैंकिंग, यानी एम्प्लॉयज़ को सीधे सीधे बेस्ट से वर्स्ट तक रैंक किया जाएगा कि 1 इज़ बेस्ट एंड 10th वन इज़ वर्स्ट एम्प्लॉय, ये होगा स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। देन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होगा, एक्सेप्शनल गुड या बैड परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना, कि आपने कभी खूब अच्छा गोल अचीव किया तो इसको आपके सर्विस इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे, कभी आपने गोल अचीव नहीं किया वर्स्ट के सिनेरियो तो इसे भी आपके सर्विस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ये हो गया क्रिटिकल इंसिडेंट। देन है ऐसे इवैल्यूएशन, क्या करते हैं, जो आपका सुपरवाइज़र होता है वो आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में एक कंप्लीट ऐसे लिख के दे देता है, जो हो गया ऐसे इवैल्यूएशन। तो इस तरह हमारा स्टाफिंग का ये टॉपिक ख़त्म होता है, जहाँ पे स्टाफिंग का मतलब है लोगों को सही जगह पर नियुक्त करने की प्रक्रिया, जहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सही तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होती है। ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में इंक्रीज आता है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉय की ग्रोथ और इफ़िशियंसी बढ़ती है। थैंक यू।